अभी उर्स होने वाला है, उस उर्स के ताल्लुक से हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पॉसिबल इश्यूज पे चर्चा करी और किस तरह से उनका निवारण हो, इस बात पे एक्सटेंसिवली हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन किया। दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान ने मिनी उर्स में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन से की चर्चा। 31 जुलाई से शुरू होने वाले मिनी उर्स में होगी जायरीनों के लिए बेहतर व्यवस्था। जुलाई के अंतिम सप्ताह यानी 31 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मिनी उर्स की तैयारियों को लेकर जहां शनिवार को दरगाह कमेटी के सदर सैयद शाहिद हुसैन रिजवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मिनी उर्स में दरगाह आने वाले जायरीनों को तमाम सुविधाएं और सहूलियतें मुहैया कराने के लिए दरगाह कमेटी के स्तर पर की जा रही तैयारियों पर चर्चा की गई। तो वहीं रविवार को दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान और मेंबर सैयद बाबर अशरफ ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर मिनी उर्स के दौरान जायरीनों के लिए की जाने वाली प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की। नायब सदर मुनव्वर खान और मेंबर सैयद बाबर अशरफ ने बताया कि इस साल मिनी उर्स का आयोजन बारिश के मौसम में होने वाला है, लिहाजा इसमें जायरीनों के लिए व्यापक व बेहतर व्यवस्था की जानी है, जिसके लिए जिला प्रशासन से विशेष अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उर्स अवधि के दौरान मेला क्षेत्र एवं विश्राम स्थली पर विशेष जाब्ता एवं निगरानी की भी अपील की गई है। वर्तमान में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसे लेकर दरगाह कमेटी के सदर और मेंबर का कहना था कि किसी भी धर्म व समाज के किसी सिरफिरे या पागल द्वारा की गई माहौल बिगाड़ने की करतूत को हम सभी कंडेम करते हैं। उसके द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान से पूरे समाज को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को आपस में मिलकर एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों जलसों आदि में पहले की तरह ही शामिल होने से पुनः भाईचारा कायम हो सकता है। किसी भी अफवाह पर कोई विश्वास न करे, ऐसी सभी से अपील की जाती है। अभी मीटिंग हुई है, अभी उर्स होने वाला है, उस उर्स के ताल्लुक से हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पॉसिबल इश्यूज पे चर्चा करी और किस तरह से उनका निवारण हो, इस बात पे एक्सटेंसिवली हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी। जिस तरीके से बयानबाजियाँ हो, कहीं ना कहीं दरगाह कमेटी एक जिम्मेदारान पद पे हो कि सरकार उसको देखती है। जब 17 जून से लेकर और 23 जून तक के वाक़े हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हेट स्पीच का प्रयोग हुआ, क्या कोई एप्लीकेशन दरगाह थाना क्षेत्र में दरगाह कमेटी के द्वारा दिया गया था या सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई? दरगाह कमेटी ने अपना जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है दरगाह कमेटी ने करी है और उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। क्या कोई आदमी जो अपने आप को चिश्ती कहे और जो दिखाई भी दे रहा हो कि वो मजरूह है, वो अपनी मेंटल स्थिति में भी नहीं है, वो कोई अगर बयानबाजी देता है तो वो उसका उस तरह ही लेना चाहिए कि एक पागल आदमी जैसे बोलता है उसको एक नॉर्मल आदमी की तरह लेना। मेरे ख्याल से वो भी एक हम उसके साथ भी ज्यादती करते हैं और वो समाज के साथ भी ज्यादती करते हैं जो इसके साथ चिपका दिया जाता है। एक ही परिवार के 4 पागल आदमी और वो इतने बड़े पद पे इतने बड़े पद पे हैं, वो जिस पद से एक शांति का संदेश और कौमी एकता का संदेश जाना चाहिए, वो इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी का प्रयोग करते हैं। क्या पूरे समाज की तरफ से अगर दरगाह कमेटी इस चीज़ को कहती है कि पूरा समाज उससे बदनाम नहीं हो सकता, क्या वो समाज 4 लोगों को किनारे नहीं लगा सकता? क्या वो समाज, आपने क्या अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष से इसको लेके बात की है कि उनको खादिम के पद से हटाया जाए? आप देखोगे कि मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज का कोई तबका नहीं है जिसने उनके बयानात को कंडेम ना किया हो। जो भी भारत के संविधान के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला है, पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे ख्याल से हर तबके ने उसको कंडेम किया और मुस्लिम समाज ने इन पर्टिकुलर। तो देयरफॉर ये कहना कि समाज ने कंडेम नहीं किया वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा और इसका निंदा बड़ी सख्त अल्फाज में करी है। निंदा आपको लगता है कि इस तरह की और इसके बाद से ये भी कहा गया कि आगे से कोई इस तरह का बयानबाजी कोई नहीं करेगा। कार्रवाई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से, केवल निंदा? नहीं, कार्रवाई हो रही है। लॉ ऑफ द लैंड इज टेकिंग इट्स कोर्स एंड वी आर विद देम। हमने कहा है कि हिंदुस्तान के जो संविधान है, जो कानून है, वो अपना काम करेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना
वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग अथॉरिटी का काम होता है और उस पर वो ले रहे हैं, हम उनके साथ हैं। दरगाह कमेटी की ओर से कोई इस तरह का डिसीजन कि खादिम मुहर्रम के अय्याम करीब हैं, 1 अगस्त से या 31 से मुहर्रम का में जिसे मिनी उर्स कहा जाता है, शहादत इमाम हुसैन, उस अय्याम में पूरे हिंदुस्तान से हर कोने से जो है वो ज़ायरीन आते हैं। तो उसके अरेंजमेंट्स के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए किस किस्म से पीस को रिस्टोर किया जाए, किस किस्म से मैसेज दिया जाए, क्या क्या सुविधाएं दी जाएं और मौजूदा हालात में क्या क्या किए जाना है, उसके ताल्लुक़ से जो है वो सफाई के ताल्लुक़ से, आवारा पशु के ताल्लुक़ से, क्लीनिंग के ताल्लुक़ से, सैनिटेशन के ताल्लुक़ से, हेल्थ सर्विसेज के ताल्लुक़ से, कायद की व्यवस्था के ताल्लुक़ से, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। और क्या नाम है, दरगाह के ज़ायरीन जो आते हैं उनकी एंट्री के ताल्लुक़ से, उनकी एग्ज़िट के ताल्लुक़ से, गेट्स के ताल्लुक़ से, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बता दिया गया। और हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग पीस को बरकरार रखें और इस उर्स को बेहतर तरीके से करने के लिए दरगाह कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंश्योर किया कि वी आर ऑलवेज़ ऑन टू द डोर। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जो दरगाह गरीब नवाज़ का जो मैसेज है, जो ख्वाजा साहब का जो मैसेज है पीस का, वो इस अय्याम उर्स में पूरी दुनिया में जाएगा कि यहाँ के तमाम शहरी, एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह कमेटी, दरगाह अंजुमन और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब मिल के इसको बेहतर और खूबसूरती के साथ संपन्न करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इन दिनों जो बीते दिनों मैसेज गया है देश भर में, उस मैसेज को देखते हुए ये बैठक की गई है या आपको लगता है कि मैसेज गलत? देखिए, एक किसी शख्स की गलती किसी भी समाज की हो, उससे इस समाज को चिन्हित नहीं किया जा सकता। और कोई पागल, मखरूज, नासमझ शख्स अगर कोई बात कहता है तो इस बात की तवज्जो मीडिया को भी नहीं देना चाहिए। समाज सर्वोपरि है, किस किस्म का कंटेंट एयर किया जाना चाहिए, इस बात को समझना। हमें लगता है कि मीडिया का रोल हेट और इंटॉलरेंस को प्रमोट करने का नहीं है, लव, ब्रदरहुड और एमिटी को प्रमोट करने का है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी सब लोग मिल के लेंगे तो हम समाज में सुधार भी ला सकते हैं। और अगर किसी ने गलती ली है तो उसके लिए लॉ विल डू इट्स ओन कोर्स, कानून है और कानून उस पर अपना काम करेगा। दरगाह कमेटी को नहीं लगता कि उन पे अपने स्तर पर भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी? केवल प्रशासन दरगाह स्टैट्यूटरी बॉडी एडवाइजरी इशू कर सकती है। दरगाह ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। जिस दिन भी ये चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों के ताल्लुक से, वो चाहे नूपुर शर्मा का वाक़या रहा हो और चाहे वो सलमान चिश्ती के या दिगर गौहर चिश्ती का रहा हो और या जो वहाँ पे खुद्दामीन का रहा हो, दरगाह कमेटी को जितने अपनी हद में रह के और जितनी उसकी पावर्स है, वो सारी उन पावर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने सबको इन चीज़ों के ताल्लुक से आगाह करने की कोशिश की है। खादिम का जो पद है एक बड़ा पद माना जाता है, और ऐसे पद पर रहकर अगर आदमी इस तरह की बातें करता है तो आपको नहीं लगता कि ऐसे पद पर जिम्मेदारियाँ महसूस की जानी चाहिए? हमने उसके ताल्लुक से बात की है और आगाह कर दिया है कि भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी गलती को जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम भी जो हैं, हमारा मकसद ये है कि ये जगह जो है वो एपी सेंटर ऑफ पीस है। सिर्फ ज़बान से नहीं, यहाँ पे काम से इस बात को झलकना चाहिए और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरी दुनिया में इस मैसेज को देंगे कि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ इज़ द एपी सेंटर ऑफ पीस एंड लव।